सुकून वो मैं कहना चाह रहा था। अरे साले साहब है ना भाई, कति स्वाद को ना आ रहा, करेक्टर में नहीं हो ना भाई तुम। पता क्या बात है, दिल से बोलो, इंटरनली फील करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सुकून, थैंक यू। ऐसे है? कमाल करते हो भाई तुम। है ओह आई फील इट ब्रो। ले भाई ये बिस्ने ले और फटते जाओ और झटते थैंक यू बोल के आ जा। सत्तू मुझसे नहीं होगा ये, मेरी जगह तुम जाकर उसे थैंक यू बोल दो प्लीज। सुकून जी। सत्तू जी आप बोलिए। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड मेंशन नोट। लेकिन आप ये हमें देखिए, पार्सल में आया हुआ थैंक यू हम स्वीकार नहीं करते। जिसे थैंक यू बोलना है वो खुद आकर बोल दे। एक्चुअली राइट, मैं भी उसने यही समझाने लग रहा था। ये क्या चल रहा है यहाँ? मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही हो तुम? What do you think, हाँ? ये सीधे तो इन्हें फंसा लोगी तुम। अरे बेबी तने कोई गलत फहमी होने लग तुम रही है। चुप रहो। ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन जैसी लड़कियों का ना यही काम है, जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मार दो। ईरा ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुमने ऐसे किसी को? हम खुद जवाब दे देंगे। अपना हाथ दीजिए। क्या हो गया? आपके पति हमें अच्छे लगते हैं। हमें विश्वास है कि अच्छे भाई साबित होंगे। देखा क्यों मारा ना हमारी बहन ने सिक्सर। वाओ। लुक, ज्यादा ना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आई नो हाउ चीप यू आर। दिन में भैया और रात में सैया। इनफ ईरा। माना कि सुकून सबसे हंसकर बात करती है, इसका मतलब ये नहीं तुम उसे कैरेक्टर पे उंगली उठाओगी। कोई क्या है, कौन है, कहां से आया है, कैसी लाइफ है उसकी, कुछ नहीं जानना, सीधा जज कर रहे हैं ना। देखो थोड़ी बहुत नोक-झोंक लड़ाई मैं समझता हूँ, लेकिन किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना इज नॉट गुड। पर किसी को कहाँ ये बात समझ में आती है? मतलब दुनिया की नजरों में ना लड़की कमेंट बॉक्स होती है, हर कोई अपने विचार रख के चला जाता है। मतलब लड़की हंसी तो फंसी, चुप रहे तो कहते हैं उदासी है, और अपना करियर बनाने जाए तो कहते हैं कि अपने सपनों के पीछे भाग रही है, और सपना छोड़ दे तो कहते हैं आलसी है, कुछ करती ही नहीं। अरे बेचारी लड़की करे तो करे क्या? आज के बाद कोई सुकून के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, समझी? अरे बेबी धंधना के कित जा रही है? सॉरी सिस्टर। सॉरी। आज पहली बार उस कव्वार की वजह से ना भाई ने मुझे इतना सुनाया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। दीद कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है सुकून का? सच में एक बारी ना समय आने दे कियारा, फिर देख कैसा सबक सिखाती हूँ ना उस गवार को। दीद समय आता नहीं लाया जाता है। मतलब? चलिए उस सुकून को मुंबई दर्शन करवाते हैं अपने स्टाइल में। अरे भैया विदेशी टमाटर थोड़ी है जो इतने महंगे दे रहे हो, ठीक से रेट लगाओ वरना हम नहीं लेंगे। ये किसका नंबर है? कहीं पुलिस स्टेशन से तो नहीं? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? रुकिए रुकिए, हम अभी पहुंचते हैं। सुकून इतनी बड़ी बात है, किसी को तो बतानी होगी ना। बड़े मालिक को कॉल करते हैं। बड़े मालिक तो कॉल ही नहीं उठा रहे। एक काम करते हैं, टुल्लू को लगाते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ये अकड़ू टुल्लू ने कहीं हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया? सुकून टाइम बर्बाद मत करो, निकल यहाँ से जल्दी। ऑटो ऑटो।
सुनो, तुम सुकून हो ना? हाँ। कियारा ने तुमको रूम में बुलाया, जल्दी आओ मेरे साथ। यस। कियारा जी आप ठीक तो है ना? वो हमें कॉल आया था कि आप मतलब तुम डर गई? एनीवेज मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, इसलिए ऐसे बुलाया। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? उस दिन तुमने मेरी पोल नहीं खोली, आज कार्तिक भाई को ठीक किया, तो एक थैंक यू तो तुम डिजर्व करती हो ना। देखो तुम मुंबई में नई नई आई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मुंबई की फील दिलाई जाए। ये देखो, ये तुम्हारे लिए, इसे पहनो और नीचे आ जाओ, मस्त पार्टी चल रही है। हम ये नहीं पहनने वाले। लेकिन क्यों? क्यों क्या? बस नहीं पहनते तो नहीं पहनते। मतलब तुमने मेरा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया? अरे यार इतने मन से लाई थी तुम्हारे लिए। आप सच में मन से लाई थी ये ड्रेस? वो क्या है ना, हमारी माँ कहती किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है पहन लेते। ओके देन, रेडी करो। ये है हमारे घर की मल्टी टैलेंटेड नौकरानी। गाइस, प्रोग्राम स्टार्ट्स इन 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. वाह यार, अपनी औकात खुद बता रही है ये तो। अटेंशन पाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहन जी बनी बेब। जो भी हो, ड्रेस एकदम कड़क पहनी है। खबरदार हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो यू। तुमने मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा। ये तुमने ठीक नहीं किया। दादी आज के कार्ड्स बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस घर में कुछ पूरा होने वाला है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कार्तिक, सत्तू, अरे कियारा, जय, सब लोग इधर आओ। क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों हैं आप? जय, तू ठीक तो है? हाँ माँ, हम सब ठीक है, पर हुआ क्या? कियारा नहीं दिख रही है। कियारा कहाँ है? माँ अपने रूम में होगी, और कहाँ जाएगी वो? मैं आवाज देता हूँ। कियारा बेटा। डैड, लगता है कियारा घर पर नहीं है। ओह कम ऑन माँ जी, इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? कियारा अपने फ्रेंड्स के पास होगी। नाइट आउट तो यहाँ कॉमन है ना, मुंबई शहर में रहते हैं। एंड आफ्टर ऑल हमारी फैमिली एक मॉडर्न फैमिली है। हाँ ममता, मानती हूँ मैं, बरोबर छे, लेकिन इतने भी मॉडर्न नहीं है कि जवान लड़के घर से बाहर और फिक्र ना करे। ईरा, तू कियारा को फोन लगा। हाँ। रिंग जा रही है, पर दादी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कियारा मेरा कॉल ना पिक करे। मुझे सच में टेंशन हो रही है। आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन सुकून भी गायब है। बेबी, फॉर यू। बेबी, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरी बारी। चले? पर कहाँ? चलो बताता हूँ। ये है हमारे घर की मल्टी टैलेंटेड नौकरानी। वाह यार, अपनी औकात खुद बता रही है ये तो। अटेंशन पाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहन जी बनी बेब। हम घर ऐसे नहीं जा सकते, हमें अपने कपड़े लेने जाना होगा। मुझे तो पक्का उसी का ही प्लान लग रहा है। वरना सोचिए, इतनी रात को वो कहाँ जाएगी? अरे मुंबई में किसी को जानती भी नहीं है वो। ओह दैट सड़क छाप लड़की। भाई,
सुबह तो आप बहुत डिफेंड कर रहे थे उसे, अब देखिए गायब है। डैड, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं सुकून कियारा के साथ कुछ गलत ना कर दे। अरे सुकून ऐसे लड़के नहीं है। मॉम, दादी को सुकून की सच्चाई नहीं दिख रही है, पर आप तो देखिए। ओह गॉड, माँ जी आपने उसके बारे में जाना समझा, बैकग्राउंड चेक किया, पुलिस वेरिफिकेशन की? नहीं की ना, बस लेकर आ गई उसे यहाँ और हमारे बीच में छोड़ दिया। बिना कुछ सोचे आप लोग इतना ओवर रिएक्ट मत करिए सुकून के लिए। हो सकता है वो खुद किसी मुसीबत में हो। फिलहाल हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। आई होप दोनों सेफ हो। रॉकी क्या कर रहे हो, हटो। ये तो कियारा की आवाज है ना? ये लड़का कियारा का गलत फायदा उठा रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। दुनिया के सबसे बड़े झंडू तेरी तो। कियारा जी आप ठीक तो है ना? चलिए जल्दी चलिए। कौन है रे तू? देखिए, हमें कियारा जी को अपने साथ ले जाने दीजिए, समझ में आया आपको? ये मेरी बंदी है, तमें तो लेके जा, जाना। इंस्पेक्टर साहब आप! और ठुकराए हुए एक के सिक्के, तुम क्या रखोगे बनिया के सुकून को? हाँ, हम यूपी वाले से लोग ऐसे ही नहीं डरते। अरे जो धोबी में छाड़ है ना, विरासत में मिलती है हमें, विरासत में, समझे? कियारा जी संभालिए अपने आप को और चलिए जल्दी। तुम होती कौन हो मुझे ले जाने वाली? देखिए इस वक्त आप होश में नहीं है, प्लीज चलिए हमारी बात मानिए, चलिए हमारे साथ आइए, आराम से संभल के। छोड़ो मुझे। कियारा बेटा, are you all right? तू शराब पी क्या ये? What's wrong with you? ये क्या वक्त है और क्या तरीका है घर आने का? ठीक है, क्यों डांट रहे हो कियारा को? हाँ, अरे देखो तो सही कि किस लड़की के साथ वापस घर आई है। सच सच बता, ये कियारा की ऐसी हालत कैसे हुई? दादी हमने कुछ नहीं किया है, सच्ची। वो तो हम चुप! शराब पिलाई है इसने मुझे। What? Yes, Mom, मेरी ये हालत सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से हुई है। ये क्लब में एक लड़के के साथ नाच रही थी, तो मैंने इसे देखा, तो इसने मेरे साथ। मॉम, मैंने इसे बहुत रोका, पर ये नहीं सुनी। झूठ क्यों बोल रही है आप? बड़े मालिक, हमने सच में कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने हमें पार्टी में बुलाया था, फिर हमारी इंसल्ट की। बताइए ना आप सबको, हम झूठ नहीं बोल रहे, क्यों फंसा रही है हमें? मैं क्यों फंसाऊंगी तुम्हें? सीरियसली? मॉम, डैड, अभी दिखाती हूँ इसकी सच्चाई। ये देखो, देखो कैसे कपड़े पहने थे इसने और कैसे लड़कों के साथ झूम झूम कर नाच रही है। ओह माय गॉड, ये है इसका असली रूप। भोले चेहरे के पीछे
लड़के, शराब, अय्याशी। सी दादी, आपकी प्यारी सुकून। दादी, ये सब एक जाल है, हमें फंसाया जा रहा है, हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। तो क्या ये पिक्चर झूठी है? बोल दो कि ये तुम नहीं हो। दिस स्लैप, याद रखना इसे। यू गवार, जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, तभी समझ में आ गया था कि जैसी तुम दिखती हो वैसी हो नहीं। प्रॉब्लम क्या है तुम जैसी गरीब लड़कियों की? शहर आते ही तुम लोगों के क्या पर निकल आते हैं? हाँ? मस्ती, मजाक, मौज, यही सब करना चाहती हो? यही करने आती हो यहाँ बड़े शहर में? तुमने मेरी बेटी को जबरदस्ती शराब पिलाया ताकि ये तुम्हारे गलत रास्ते पर आ जाए और फिर तुम इसे ब्लैकमेल कर सको। यही प्लान था ना तुम्हारा? यही प्लान था ना? मॉम, शुक्र मनाइए, वरना जैसे ये लड़की है ना, ये तो क्यारा को बेच देती। हीरा, बस कर, चुप कर। कहाँ से आई हो उठकर? गवार लड़की। कौन है तुम्हारे माँ बाप? हाँ, और कैसी परवरिश दी है उन्होंने? बस ममता जी, हमारे माँ बाबूजी और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी आप। हमें लगता था कि बड़े घर के लोगों में ना बड़ा दिल होता होगा, लेकिन नहीं, बहुत छोटी सोच है आपकी, बहुत छोटी। इस घर में ना हम पर बहुत सवाल उठाए गए, हमने सब झेल लिया क्योंकि बात हमारी थी। लेकिन ममता जी, आज आपने हमारे माँ बाप जी और उनके संस्कारों पर उंगली उठाई है। हम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आज अभी इसी वक्त हम यहाँ से जा रहे हैं। दादी, हमें माफ कर दीजिए, आपसे किया हुआ वादा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। दादी, माता रानी के सामने सुकून आपसे वादा करती है, 24 के 48 घंटे क्यों ना हो जाए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे बाबूजी कहते हैं कि झूठ बेवजह दलील देता है, लेकिन सच अपना वकील होता है, इसलिए अब हम कोई सफाई नहीं देंगे। हमारा सच हमारी माता रानी को पता है और एक ना एक दिन आप सबको भी पता चल जाएगा। दादी, अब अपना ध्यान रखिएगा और अपनी बीपी की दवाई ध्यान से ले लीजिएगा। हाँ, थैंक यू सबको, जो इतने दिन आप सब ने हमें इस घर में रखा। हे माता रानी, ये अचानक से क्या हो गया? अभी मेरी सेवा कौन करेगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? और आपके लिए भोग कौन बनाएगा? अगर ऐसा था दादी,
तो क्यों जाने दिया आपने सुकून को? रोका क्यों नहीं उसको? आप और मैं तो जानते थे ना कि वो बेकसूर है, तो झूठ नहीं बोलती। जानती हूँ, मैंने रोका नहीं, लेकिन सुकून का इस घर में बार बार अपमान हो रहा है। हाँ दादी, पर दादी ये सोचकर कितना बुरा लगता है ना कि इस घर में उसकी कितनी इंसल्ट हुई। तकलीफ तो मुझे भी हो रही है गिन्नी कि वो मन की इतनी साफ है, वो और दुख डिजर्व नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि सुकून इतने इल्जाम लगने के बाद भी डरी नहीं, खड़ी रही, और यही तो सच की निशानी है। शिल्पा, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। हमने तो कियारा को बचाया था, लेकिन उसने उल्टा हमें फंसा लिया। इन बड़े घर के बड़े लोगों का ना हमें कुछ समझ में नहीं आता। मेरा सही है तो अपने छोटे से कमरे में रहती है, वो बड़े महल वाले लोगों की तरह कोई दिमाग तो नहीं खराब करता। मेरी माँ, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तूने। अब एक काम कर, एक लंबी सांस ले, हाँ, और अपने गोल के बारे में सोच। और वैसे भी तूने तो सुना ही होगा, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। आप कौन? कार्तिक कौशिक। ओ कार्तिक, वो हॉस्टल से आपका एड्रेस मिला, सुकून है। सुकून, कार्तिक आया है। साइलेंट मोड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अब तुम सुकून का सुकून नहीं छीन सकते। तूफानी एक्सप्रेस, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। देखो, हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी। देखो, मुझे पता है कि तुम कियारा वाले मामले में बिल्कुल इनोसेंट हो। ओह, तो तुम्हें अब समझ आया, लेकिन अब समझने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे चिड़ियाघर से हम निकल चुके। तो चलो राम राम, और करने दो हमें आराम। सुकून, सुकून, एक बार बात तो सुनो मेरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।